भागवत के चतुर्दिवस की पावन सी कथा में प्रवेश करें। परम मंगलमय उपस्थित सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। नगर देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। विराजमान उपस्थित सभी भगवत वृंद, आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा को आज हम आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा जीवन में होती है मनुष्य के ऊपर। जब कहीं जाकर हमारा मन सत्संग में लगता है, भगवान की कथा में लगता है, और महाराज थोड़ा भी सत्संग अगर जीवन में प्राप्त हो गया तो मानो हमारी सतगति हो गई। बहुत गई थोड़ी बची अब तो मनवा चेत। धीरे धीरे उम्र हमारी बीतती जा रही है, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है महाराज। हाँ, बहुत गई थोड़ी बची अब तो मनवा चेत। हमारे संत जन कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी का एक एक पल बीतता जा रहा है, और कौन सा पल हमारी जिंदगी का अंतिम पल हो महाराज कोई पता नहीं है। इसलिए जीवन में जब भी समय मिल जाए, जितना भी समय मिल जाए, भगवान का नाम लेते रहो, कथा सुनते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो। बस यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए आज हमें जो समय मिला है, पता नहीं महाराज वो समय जीवन में फिर लौट कर मिलता या नहीं मिलता कोई पता नहीं है। यदि आज हमारा सुधर जाएगा तो कल अपने आप सुधर जाएगा। यदि आज हमने सुधार लिया तो आने वाला जो कल है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए 24 घंटे हम घर का, परिवार का काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा, विचार किया कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, इस संसार में भेजा, उन परमात्मा से भी हमने कुछ वादा किया था, उन भगवान को भी हमने कुछ वचन दिए थे कि संसार में जा तो रहे हैं प्रभु, पर आपका भजन करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे। पर संसार के चक्कर में फंसने के बाद मनुष्य धीरे धीरे भगवान की तरफ जाना भूल जाता है, धीरे धीरे भगवान की तरफ से मुड़ने लगता है और संसार में लिप्त हो जाता है। इसलिए कुछ लोग की तैयारी करो और कुछ परलोक की भी तैयारी करो। हाँ, हम मना नहीं करते कि आप घर का काम मत करिए, हाँ खूब करिए 24 घंटे। हम मना नहीं करते कि आप पैसा मत कमाइए, ज्यादा पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब पैसे वाले बन जाइए। हाँ, खूब मेहनत करिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, नाम रोशन करिए। पर यदि 20 घंटे हम काम करते हैं, 20 घंटे हम परिवार को देखते हैं, तो घंटे 2 घंटे समय निकाल के हमें पूजा भी करना चाहिए, घंटे 2 घंटे का समय निकाल के कथा सत्संग में भी जाना चाहिए। हाँ, जिससे हमारा भी आत्म कल्याण हो सके, जिससे हमारा भी उद्धार हो सके। एक एक जीवन का क्षण निकलता जा रहा है, सोने खाने कमाने में, बस यही करते करते एक दिन जीवन की शाम हो जाएगी।
इसलिए घर का भी काम करते रहें और थोड़ा बहुत समय निकाल के भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन भी करते रहे। क्योंकि जो धन आप कमा रहे हैं वो आपको यहाँ काम आएगा, और जो भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, वो आपको वहां काम आएगा। इसलिए यहाँ की भी व्यवस्था बना लो और थोड़ी बहुत वहां की भी व्यवस्था बना लो। तो ऐसी पावन भागवत की कथा को हम सुन रहे हैं, जो कलयुग में भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करने वाली कथा है। भागवत सुनने से मनुष्य की सारी कल्पनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा भागवत सुनने की बताई है। यदि हम मन से भागवत सुनते हैं, यदि हमने मन से भागवत जी की कथा सुनी है, तो समस्त इच्छाएं भागवत की कृपा से, भगवान गोविंद की कृपा से हमारी पूर्ण हो जाएंगी। हाँ, जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। संसार में कोई काम ऐसा नहीं है जो भगवान की कृपा से ना हो सके। ऐसी पावन भागवत की कथा हम आप सुन रहे हैं। कल की पावन सी कथा में हमने श्रवण किया, मनु महाराज की 3 कन्या हुई। आकुति, देवभूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई, और 3 कन्याओं में से 2 कन्याओं की कथा हमने कल श्रवण की। मनु महाराज की जो तीसरी कन्या है, जिनका नाम है सती, सती जी का विवाह भगवान महादेव के साथ में हो गया। भोले बाबा माता सती कैलाश पर्वत पर बैठी थी। अचानक एक दिन भोले बाबा ने कहा, देवी मेरे मन में कथा सुनने की इच्छा जागृत हो रही है। मेरी इच्छा है कि मैं किसी संत के आश्रम में जाकर कथा सुनूं। माता सती से भोले बाबा ने कहा कि मेरी कथा सुनने की इच्छा है। तो भोले बाबा से मैया सती ने कहा, बाबा यदि आप अकेले जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ में लेकर चलिए, मुझे भी कथा सुनना है। मैं भी कथा सुनने के लिए आपके साथ चलना चाहती हूं। आज भोले बाबा कथा सुनने जा रहे हैं और साथ में माता सती कथा सुनने जा रही है। साथ में मैया सती भी कथा सुनने जा रही हैं। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए कहां? बोले अगस्त जी के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए।
और भोले बाबा अकेले नहीं कथा सुनने गए, किसको लेकर गए साथ में? बोले संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जान। आज भोले बाबा भी गए कथा सुनने और साथ में माता सती को लेकर गए। देखिए, पति पत्नी हो तो ऐसे होना चाहिए। हाँ, जैसे भोले बाबा और माता सती। भोले बाबा कथा सुनने गए तो किसको लेकर गए साथ में? अपनी अर्धांगिनी यानी माता सती को लेकर गए साथ में। यानी भागवत की कथा हमें बताती है कि जब भी कोई शुभ काम करने चलो तो पत्नी यदि भगवान की पूजा करने जा रही है तो पति का धर्म है कि वो भी उसके साथ में पूजा करने जाए, और यदि पति पूजा करने जा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो उसके साथ पूजा करने जाए, कथा सुनने जाए। हाँ? आज भोले बाबा गए तो साथ में माता सती भी गई, और भोले बाबा को जब भी समय मिलता है वो कथा सुनने जाते हैं। हमें आपको संडे की छुट्टी मिलती है तो हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने। हम लोगों को अगर छुट्टी मिल गई संडे की तो संडे की छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं? बोले फिल्म देखने जाते हैं। हाँ? या फिर किसी होटल में जाते हैं। पर भोले बाबा को जब छुट्टी मिलती है तो वो कथा सुनने जाते हैं। आज भोले बाबा कथा सुनने गए, मैया सती कथा सुनने गई। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भोले बाबा ने कथा सुनी पर मैया सती ने कथा नहीं सुनी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, संग भवन चली दक्ष कुमारी। भोले बाबा ने तो कथा सुनी पर मैया सती ने कथा नहीं सुनी। एक गलती हो गई माता सती से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर भोले बाबा लौटकर आ रहे थे माता सती के साथ। त्रेता का समय था, राम लक्ष्मण वन वन में भटक रहे हैं, अपनी लीलाओं को कर रहे हैं और माता सीता को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सैन, तुम देखी सीता मृग नैन। जंगल में भटक रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को लेकर, क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है? भोले बाबा की जैसे ही नजर पड़ी राम जी के ऊपर, हाथ जोड़कर महाराज साष्टांग प्रणाम किया भोले बाबा ने। जय सच्चिदानंद जगदीशा, प्रभु मैं आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता हूं। आज भोले बाबा ने जैसे ही प्रणाम किया राम जी को तो मैया सती ने पूछा, बाबा ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी ये भगवान राम हैं, जिनके नाम की माला में दिन रात फेरता हूं, ये वही मेरे प्रभु राम हैं, यही मेरे इष्ट देव हैं। मैया सती ने कहा, बाबा ये कैसे भगवान हैं? ये खुद अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, घूम रहे हैं जंगल में, पूछ रहे क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा है? यदि ये भगवान होते तो इन्हें खुद पता होता कि इनकी पत्नी को कौन लेकर गया। ये तो ऐसे रो रहे जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री के पीछे रोता है, भागता है, परेशान होता है। ये कैसे भगवान है? भोले बाबा ने कहा, देवी भगवान हैं, एक साक्षात नारायण ही राम बनकर आए हैं और ये केवल अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। पर मैया सती को भरोसा नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा, देवी यदि भरोसा नहीं है तो जाकर परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो जाकर। आज मैया सती परीक्षा लेने गईं।
सती कीन सीता कर भेसा, मैया सती ने आज सीता जी का रूप बना लिया। और किसकी परीक्षा लेने गई? बोले साक्षात राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई सती मैया। उधर से राम लक्ष्मण आ रहे थे। लक्ष्मण की नजर पड़ी, लक्ष्मण विचलित हो गए। अरे भैया देखो, भाभी तो वो खड़ी है सामने। पर राम जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी, अरे संसार से गलती हो सकती है, संसार की आंखें धोखा खा सकती हैं, पर मेरे राम की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हाँ, सीता को पहचानने में। जैसे ही राम जी की नजर पड़ी मैया सती पर, समझ गए ये सीता नहीं, ये तो माता सती है। हाथ जोड़ लिए, मैया आज आप अकेली घूम रही हैं जंगल में, भोले बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या साथ छूट गया? आज जैसे ही हाथ जोड़े राम जी ने, मैया सती को पसीना आने लगा, घबराने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जिनको साधारण पुरुष समझ रही थी, वो तो साक्षात भगवान योगेश्वर हैं, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैया सती लौट कर आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भोले बाबा ने पूछा, देवी परीक्षा ली? भोले बाबा ने मैया सती से पूछा, परीक्षा लेकर आ गई? आज मैया सती ने भोले बाबा से झूठ बोल दिया, झूठ बोल गई मैया सती। भोले बाबा ने पूछा, मैया सती से परीक्षा ली? तो मैया सती ने कह दिया, ना बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो बोले, जैसे आप प्रणाम करके लौट आए थे, ऐसे मैं भी प्रणाम करके लौट आई हूं। पर भोले बाबा तो अंतर्यामी है। भोले बाबा ने जैसे अपने दोनों नेत्रों को बंद किया, महाराज सब कुछ समझ गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि जब देखो शंकर धरे ध्याना, जब देखो शंकर धरे ध्याना, जब देखो शंकर धरे ध्याना, शंकर धरे ध्याना, सती जो कीने चरित सब जाना। जब देखो शंकर धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा तो सब समझ गए, मैया सती तुम क्या करके आई हो, सब कुछ देख लिया भोले बाबा ने। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित जाहे शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। आज सती जी का आसन बगल से उठाकर सामने डाल दिया। सती आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी मां बन गई हो, इसलिए तुम सामने बैठो। आज आसन उठाकर सामने डाल दिया भोले बाबा ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही, दोबारा भेंट नहीं होगी। आज मैया सती के पिता दक्ष ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सारे देवताओं को बुलाया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया, कोई बुलावा नहीं गया। आज सारे देवता विमान में बैठ बैठकर महाराज और कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमानों को लेकर जा रहे हैं।
क्योंकि देवताओं को पता है कि भोले बाबा को दक्ष ने नहीं बुलाया, कोई पत्र नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए भोले बाबा को चढ़ाने के लिए आज वो ऊपर से ही विमानों को लेकर जा रहे हैं। मैया सती ने पूछा, बाबा आज ये देवता विमान में बैठ बैठकर जा रहे हैं, कहीं मेला लगा है? आज सारे देवता विमान में बैठ बैठकर जा रहे हैं, सज समर के जा रहे हैं, क्या कहीं कुंभ का मेला हो रहा है? क्या चल रहा है? भोले बाबा ने कहा, देवी अब तुम पूछ रही हो तो बताए देता हूं। तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ करवाया है और ये देवता सब उस यज्ञ में जा रहे हैं। ये सारे देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं। आज देवताओं को पता है कि भोले बाबा को बुलाया नहीं है यज्ञ में, फिर भी वो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमानों को ले लेके जा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, हाँ, निमंत्रण खाने के लिए दूसरे के घर में आएंगे और जूता खोलने दूसरे के घर में जाएंगे। हाँ, खाली पता हो कि इनमें भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, बनती नहीं आपस में, तो छोटे भैया के यहाँ निमंत्रण खाने आएंगे तो बड़े भाई के यहाँ जूता खोलने जाएंगे। हाँ, अरे भैया तुम दिखाई नहीं दिए वहां पर फंक्शन में, तो वो छोटा भाई कहेगा हमारी बनती नहीं है थोड़ा, अरे हमें पता नहीं था, कसम से नहीं, हम भी नहीं आते, हमें क्या पता था कि तुम्हें नहीं बुलाया, नहीं हम भी नहीं आते, तुम्हारे बिना सब बेकार लग रहा है, सब व्यर्थ है। हाँ? उसके बाद जब बड़े भैया के घर पे पहुंचे, भैया बड़ी गलती हो गई आज हमसे। क्यों? अरे हमें क्या पता था कि तुम्हारे छोटे भाई में तुम्हें झगड़ा लड़ाई चल रही है, हम गलती से जूता खोलने क्या चले गए उसके घर पे, महाराज पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोल रहा था उल्टा सीधा, हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आपका भाई नहीं होता तो पता नहीं हम क्या कर देते उसके साथ। अब बेचारे इस भाई की भी कोई गलती नहीं, उसकी भी कोई गलती नहीं, बीच वाले ने सब कुछ कर दिया। ऐसे ही आज देवता कर रहे हैं, वही काम आज देवता कर रहे हैं। आज भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, पर हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया, हमें बुलाया नहीं है। और जहां पर बुलाया ना जाए वहां जाने से कल्याण नहीं होता। मैया सती जिद करने लगी, बाबा वो आपके ही तो ससुर हैं, हो सकता है यदि गलती बस वो बुलाना भूल गए हो तो हमारा फर्ज है कि हमें जाना चाहिए, और हो भी सकता है कि उन्हें निमंत्रण भेजा हो, यहां तक ना पहुंच पाया हो। भोले बाबा ने कहा, देवी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया है, और मुझे जानबूझ के तुम्हारे पिताजी ने नहीं बुलाया, इसलिए देवी वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। मैया सती जिद करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भोले बाबा से जिद करने लगी। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। और देवी यदि तुम जा रही हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। मैया सती नहीं मानी। भोले बाबा समझ गए, हुई है बही जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावी साखा। अब वही होगा जो मेरे राम जी की इच्छा होगी, जो राम जी को मंजूर होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज मैया सती गई पिताजी के यहां पर यज्ञ में। आज ना तो मैया सती से कोई बात करता है ना बोलता है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया सती की जो बहन है ना, वो भी मैया सती के साथ मजाक कर रही है। सती, हमने सुना तुम तो बुलाई आई हो, तुम्हें पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आ गई तुम।
यज्ञशाला में मैया सती गई, देखा सभी देवताओं का भाग है, सभी देवताओं की वेदी बनी है, भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। क्रोधित हो गई मैया सती को क्रोध आ गया। आज अपने पैर से जमीन को खरोंचने लगी मैया सती, और आज देखते ही देखते जमीन के अंदर से अग्नि प्रकट हो गई। योगा अग्नि प्रकट हो गई और उसमें माता सती का शरीर जलने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, माता सती का शरीर जलने लगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नंदी भृंगी गए दौड़े दौड़े भोले बाबा से कहा, बाबा अनर्थ हो गया। मैया सती ने अपने शरीर को जला लिया अग्नि में। जैसे ही भोले बाबा को पता चला, क्रोध में आ गए बाबा भोलेनाथ। अपनी जटा का एक जटा को उखाड़कर जमीन में पटका और महाराज वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज वीरभद्र ने जाकर सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, और प्रजापति का तो सर काट के उसी हवन कुंड में पूरा आहुति कर दी, हवन कुंड में ही डाल दिया। आज सारे देवता मिलकर, संत ऋषि महात्मा सब मिलकर आज भोले बाबा को मना रहे हैं। समस्त देवता मिलकर आज भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा को मनाने में लगे हैं। आज सारे देवता मिलकर भगवान महादेव की महिमा को गाते हैं, भगवान भोले बाबा को मनाते हैं। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, भगवान महादेव क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं। कोई पेड़े का भोग लगा दे तो भी ठीक है, मिश्री का लगा दे तो भी ठीक है, और भांग धतूरा चढ़ा दे तो भी डबल ठीक है। हाँ, सब स्वीकार है, किसी चीज को मना नहीं करते बाबा। जो तुम्हारे पास हो बोले जाकर चढ़ा दो। कुछ ना हो तो नल से एक लोटा पानी भर के और एक लोटा पानी ही चढ़ा दो, महाराज उतने में ही प्रसन्न है। हाँ? उतने में ही आनंद है बाबा को। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, बाबा क्षण भर में अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दयालु है मेरे भोले बाबा, जो खुद कैलाश पर रहते हैं, खुद शमशान की भभूति लगाते हैं और अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं जो भक्त मांगता है। हाँ, खुद मृग छाला पहनकर घूमते हैं, भक्तों को सुंदर सुंदर वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं पहनने को। खुद बाबा खुली छत के बादल के नीचे रहते हैं और अपने भक्तों को छत देते हैं रहने के लिए। हाँ, ऐसे दयालु है बाबा। ऐसे भोले बाबा दयालु। पर हमारी माताएं जब पूजा करती हैं भोले बाबा की, जब देखिए महाराज कितना आनंद होता है। कई माताओं को तो 12-1 बजे ध्यान आता है कि अब हमारे शंकर जी बैठे, उनको जल तो चढ़ाया ही नहीं हमने। जब पूरा घर का काम निपट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर याद आएगी, अरे आज हमने शंकर जी को जल चढ़ाना तो भूल ही गए। जब वो दिन में 1 बजे जाएंगे शंकर जी को फूल जल चढ़ाने, एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में थोड़ी चीनी। कई माताएं चीनी लेके जाती हैं, पहले लोटा ले जाएंगी, जल चढ़ाएंगी, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। उसके बाद वो चीनी डाल के फिर उनको रगड़ेंगे खूब, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोले बाबा कहते हैं, देवी आज तेरे चक्कर में फंस गया मैं, हाथ छोड़ दे। आज पता नहीं कैसे तेरे चक्कर में फंस गया।
आज मुझे माफ कर दे देवी, कल से मंदिर में ही नहीं मिलूंगा, मंदिर छोड़ के ही चला जाऊंगा, बस आज छोड़ दे। महाराज जो घिसाई करती हैं शंकर जी की है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शंकर जी भी कहते हैं भैया आज खाई सो खाई, अब के बाद राम दोहाई। पहले मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मंदिर में ही नहीं मिलूंगा, बस आज बख्श दे मुझे। कहने का मतलब भोले बाबा की कैसे भी हम पूजा करें, भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। जहर हम बंद कमरे में पिएंगे तो भी मरना है, हाँ? और 50 लोगों के बीच में पी लेंगे तो भी हमें मरना है, क्योंकि जहर का काम है मारना। अकेले में पियो तो मरना है, 10 लोगों के बीच में पियो तो भी मरना है। ऐसे ही भगवान का नाम हमेशा कल्याण ही करता है, भगवान का नाम लेने से हमेशा उद्धार ही होता है। चाहे अकेले में लो, सोते जागते बैठते चलते फिरते बस नाम लेते रहो, कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाव से जो कुछ भी है, भाव से कुछ नहीं है, एक फूल ही चढ़ा दीजिए बाबा को, बस उतना ही वो स्वीकार कर लेते हैं। बस प्रेम के भूखे हैं भोले बाबा, बस प्रेम से जो आप अर्पण कर देंगे वही स्वीकार कर लेंगे। हाँ, पर हमारी माताओं की आदत होती है ये तो। हाँ, उन्हें लगता है जब तक हम भगवान को रगड़ नहीं देंगे खूब, जब तक हमारी पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। है? एक जगह हम हनुमान जी के मंदिर में गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, मंगलवार का दिन था, सच्ची घटना बता रहे आपको। बहराइच में हमारी कथा चल रही थी, तो मंगलवार को हम प्रसाद चढ़ाने गए हनुमान जी के मंदिर में। तो वो हनुमान जी की जो मूर्ति थी ना, हनुमान जी का मुंह उसमें खुला हुआ था, हनुमान जी का मुंह खुला था उसमें। एक माता जी आई और पूरा लड्डू लेकर और सीधा ऐसा मुंह में ही चिपका दिया हनुमान जी का। पूरा का पूरा लड्डू ले जाकर ऐसे चिपका दिया मुंह में। अब महाराज वो माता जी तो बेचारी चली गई लड्डू चढ़ाकर, पर हनुमान जी को पूरा दिन चींटियों ने परेशान किया। पूरा दिन एक लड्डू के चक्कर में परेशान रहे हनुमान जी। तुम ही नैवेद्य भोजन करही, प्रभु प्रसाद कछु भूषण धरही। भगवान के सामने पहुंच जाओ, जो कुछ भी है भगवान को अर्पित कर दो। प्रभु मैं पूजा करना नहीं जानता, जो कुछ भी है इसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ, भोग लगा लीजिए, बस यही पूजा है, यही भक्ति है। एक दिन की बात है, एक चोर भगवान भोले बाबा के मंदिर में घुस गया चोरी करने। और भोले बाबा के मंदिर में जब वो चोर चोरी करने के लिए गया तो उस मंदिर में सोने का घंटा लगा हुआ था। उस चोर ने सोचा कि सोने का घंटा लगा है भोले बाबा के मंदिर में, यदि इसको मैंने चुरा लिया तो 2-4 महीने का खर्चा आराम से चलेगा मेरा, बैठ के खाऊंगा। अब वो चोर चोरी करने के लिए मंदिर में घुस गया। महाराज देखा कि घंटा शिवलिंग के ऊपर बंधा हुआ था। अब उस घंटे को उतारें कैसे, बड़ा उसने प्रयास किया। जब कोई उसको उपाय नहीं दिखाई दिया तो उस चोर ने क्या काम किया महाराज, शिव जी की जो शिवलिंग थी उसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और शिवलिंग पर खड़े होकर वो घंटा खोलने लगा। और जैसे ही वो चोर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा तो महाराज शिवलिंग के अंदर से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाँ? भोले बाबा प्रकट हो गए। अब तो वो चोर घबराने लगा, भोले बाबा पता नहीं अब मुझे क्या दंड देंगे, क्योंकि मैं तो चोरी करने आया था। भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा ने कहा, भक्त मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। उस चोर ने कहा, बाबा मैं तो मंदिर में चोरी करने आया था, मैंने कौन सी ऐसी पूजा कर दी जो आप हमसे प्रसन्न हो गए।
भोले बाबा ने कहा, देखो बहुत भक्त आते हैं सुबह से शाम तक मंदिर में, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, पर तुम्हारे जैसा भक्त आज तक कोई मंदिर में नहीं आया। अरे फूल पत्री चढ़ाने वाले तो बहुत भक्त आते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तुमसे बड़ा भक्त और कौन होगा मेरा। हा? मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे बड़ा भक्त और नहीं हो सकता कोई, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। इतने दयालु है मेरे भोले बाबा। हाँ, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित आज इस प्रकार से भोले बाबा को सभी ने मनाया, भोले बाबा की स्तुति को गाया। आगे मनु महाराज की 2 पुत्रों की कथा आती है, 3 कन्याओं की कथा हमने सुनी, और आगे भागवत जी में 3 पुत्रों की कथा आती है, 2 पुत्रों की कथा आती है। उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा आती है महाराज के प्रियव्रत महाभागो सप्तदीप वसुंधरा। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। बड़े भाई का नाम है उत्तानपाद और उत्तानपाद की 2 पत्नियां। कितनी? 2। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुररुचि। सुनीति का मतलब है जो सुंदर काम करे वो सुनीति, और सुररुचि का मतलब है जो स्वयं का मन करे वही करे वो सुररुचि है। हाँ, उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है और दूसरी का नाम सुररुचि है। आज उत्तानपाद महाराज की जो दूसरी पत्नी है सुररुचि, उसने कहा, महाराज यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप हमें घर में रखिए और आप अपने पहली वाली पत्नी को निकाल दीजिए घर से, और यदि पहली वाली पत्नी से आपको ज्यादा प्रेम है तो उनको घर में रखिए, मुझे निकाल दीजिए, क्योंकि हम एक घर में दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते। आज सुररुचि की मीठी मीठी बातों में महाराज उत्तानपाद फंस गए और सुररुचि के कहने से अपनी पहली पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। और ऐसे समय में घर से निकाला जब माता सुनीति गर्भवती हैं, उनके गर्भ में शिशु पल रहा है, वो गर्भवती हैं। पर मैया सुनीति ने अपने पति की आज्ञा समझकर आज हंसते हंसते मैया सुनीति घर छोड़कर चली गई। यदि मेरे पति की आज्ञा है और मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि यही पतिव्रता नारी का धर्म है। आज मैया सुनीति ने घर का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया और जाकर संतों के आश्रम में रहने लगी। संतों के आश्रम में रहने लगी, वहां सेवा करती हैं, 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, भगवान का भजन कीर्तन करती हैं बैठकर। हाँ, एक शब्द नहीं बोला मैया सुनीति ने। और आजकल की यदि हमारी माताएं होती तो क्या करती? हाँ? घर से तो बाद में निकलती, पहले तो महाराज उसके नाम की FIR करवाती हैं। घर से तो हम बाद में निकलेंगे, चलो पहले तुम्हें अंदर करवाते हैं। पर मैया सुनीति ने अपने पति की आज्ञा समझकर और मैया सुनीति घर छोड़कर चली गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित कुछ समय बीता, संतों के आश्रम में रहते रहते तो मैया सुनीति के यहाँ सुंदर से एक बालक ने जन्म लिया। सुंदर से बालक का जन्म हुआ और उसका नाम रखा ध्रुव।
ध्रुव जी का जन्म हुआ महाराज, और ध्रुव जी बचपन से ही भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि जिसके माता पिता भक्त होते हैं उनके बच्चे भी भक्त ही निकलते हैं। जो संस्कार माता पिता देते हैं वही संस्कार बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो समझना कि सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार से वंचित रखते हैं, जो संस्कार नहीं देते। जो माता पिता अपने बच्चों को राम के बारे में नहीं बताते, कृष्ण के बारे में नहीं बताते, समझ लो कि वो अपने बच्चों के साथ धोखा करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ छल कर रहे हैं। हर माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को वेद वेदांतों के बारे में बताएं, अपना इतिहास बताएं, अपने ऋषियों की, महात्माओं की, पूर्वजों की कथा सुनाएं, जिससे हमारे बच्चे भी उसी मार्ग पर चल सकें, जिससे हमारे बच्चे भी धर्म के मार्ग पर चल सकें, धर्म को आगे बढ़ा सकें। हाँ, धर्म के मार्ग पर चल सकें। ऐसी शिक्षा हर माता पिता को देना चाहिए बच्चों को। हाँ, यदि आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो मैं गारंटी लेता हूं वो बच्चे आपको कभी दुखी नहीं करेंगे जीवन में। वो बच्चे आपको कभी दुख नहीं दे सकते। हाँ, कभी दुख नहीं दे सकते। और यदि आपके संस्कारों में कमी है महाराज तो कहीं भी माथा पटक लो, किसी भी बाबा जी के पास चले जाओ, कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें गलती आपने की है। जैसा पेड़ आपने लगाया वैसे ही फसल तैयार हो गई। अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम का फल मिलेगा, और बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे कांटे ही मिलेंगे। हाँ, ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और बच्चों के अंदर संस्कार बचपन से ही आते हैं। याद रखना आप, अगर मकान बनाते समय अगर नींव बेकार हो गई मकान की तो मकान भी बेकार ही हो जाएगा। दीवाल बनाते समय यदि दीवाल टेढ़ी हो गई तो कितना भी सीमेंट रगड़ते रहो उसमें वो सीधी होने वाली नहीं है। ऐसे ही अगर बच्चों का बचपन बिगड़ गया तो जवानी भी बिगड़ जाएगी, बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। हाँ? इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया है महाराज। हम तो बार बार समझाते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, आज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आज ध्रुव जी का जन्म हुआ और जन्म से ही ध्रुव भगवान के भक्त हैं। ध्रुव का मतलब होता है विश्वास, जिसका विश्वास मजबूत हो वही ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है अटल, जो कभी डगमगाए ना उसी का नाम ध्रुव है। आज ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? हल्ला गुल्ला ना मचाइए, बड़ी कृपा हो गई है आप लोगों की, क्योंकि जितने सुनने वाले हैं वो भी आपके चक्कर में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, इस राज्य के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद, वही तेरे पिता हैं। आज ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए गए दौड़कर। पिताजी की गोदी में बैठना चाहा ध्रुव जी ने, पर सौतेली मां बगल में खड़ी थी और सौतेली मां ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के और ध्रुव जी को नीचे पटक दिया।
ध्रुव, तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो, और यदि गोदी में बैठना है तो जाओ भगवान की तपस्या करो, और भगवान प्रसन्न हो तो भगवान से वरदान मांगना कि सुनीति के नहीं सुर रुचि के गर्भ से मुझे जन्म मिले, जब तुम इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। छोटे से ध्रुव जी रोते रोते मां के पास आए। मां, मैं पिताजी से मिलने गया, मैंने पिताजी की गोद में बैठना चाहा तो सौतेली मां ने मुझे हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। मां, क्या मैं पिताजी की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मुझे अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का? मैया सुनीति ने बड़ी सुंदर बात कही। बेटा ध्रुव, अरे पिता की गोद में बैठकर तू क्या करेगा? अरे तुझे बैठना ही है तो बेटा ध्रुव जाकर उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद की आवश्यकता ही तुझे ना पड़े। उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा। आज 5 साल के ध्रुव घर को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। अब जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं जब तक लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ध्रुव जी आज जंगल में चल पड़े। महाराज नारद जी ने देखा एक छोटा सा बालक जा रहा है। नारद जी मिल गए रास्ते में। ध्रुव जी से पूछा, ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं तप करने जा रहा हूं, तपस्या करूंगा जंगल में जाकर, और तपस्या करने से मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और जब तक मैं भगवान को पा नहीं लूंगा, जब तक मैं लौट कर घर नहीं आऊंगा। नारद जी ने समझाया, ध्रुव जंगल में बड़े बड़े जीव रहते हैं, शेर रहते हैं, यदि तुम्हें किसी ने कुछ कर दिया फिर क्या होगा? और तप करना, तपस्या करना इतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता जंगल में पीने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, महाराज भले मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, पर मैं जब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर लूंगा, जब तक लौट कर घर नहीं जाऊंगा। ऐसा विश्वास जब ध्रुव जी के अंदर देखा तो नारद जी ने गुरु बनकर एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ये महामंत्र दे दिया। ध्रुव इस मंत्र का जाप करना और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। याद रखना, यदि भगवान तक पहुंचना है तो भगवान तक कब पहुंच पाएंगे? बोले जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होगा। बिना गुरु के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और भगवान से मिलाने का काम कौन करता है? बोले गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। इसलिए अपने जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। यदि बिना गुरु बनाए हमारी मृत्यु हो गई तो समझ लेना कि हमें नरक में ही जाना है, फिर हमारी सतगति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए, गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। हाँ, गुरु दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है जीवन में। आप लोग लिए कि नहीं? कितने लोग गुरु मंत्र लिए जो यहां बैठे हैं? वो हाथ उठाएं। चलिए 2-4 तो निकल गए हैं, लाज तो बच गई।
कुछ लोग तो महाराज अभी चक्कर में पड़े हैं, अभी नहीं महाराज, अभी नहीं, अब बुढ़ापे में लेंगे हम तो। बुढ़ापे के चक्कर में कई लोग तो पूरा जीवन बेकार निकाल देते हैं अपना। महाराज बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेंगे, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। अब भैया बुढ़ापे में क्या करोगे? मुंह के दांत गिर जाएंगे, राम कहोगे तो आम निकलेगा, कोई फायदा नहीं है बुढ़ापे में। इसलिए आप जिस उम्र में हैं उसी उम्र में भजन करें, उसी उम्र में भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान की पूजा करने की ना तो कोई उम्र होती है, ना तो भगवान की पूजा करने की कोई जात होती है, और ना भगवान की पूजा करने का कोई समय होता है। जब आपको समय मिल जाए तब बैठकर भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो। हाँ, जब भी समय मिल जाए उसी समय बैठकर सेवा करो, भगवान की पूजा करो, क्योंकि भगवान की पूजा का कोई समय नहीं है, भगवान की सेवा का कोई समय नहीं है। जब आपको समय मिल जाए बस उसी समय भगवान की पूजा करने लगो, उसी समय सेवा करने लगो भगवान की। हाँ, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये पिंजरा कौन है पता है? ये शरीर ही एक पिंजरा है और इसके अंदर जो आत्मा है यही एक पंछी है। और किस दिन ये पंछी इस पिंजरे से बाहर निकल जाए कोई पता नहीं। हाँ, इसलिए जितना जीवन मिला है, जितने दिन हैं हमारे पास, सबकी सेवा करो, सबका ध्यान रखो, सबसे प्रेम कर लो, पर उपकार कर लो, सेवा कर लो। 4 दिन का जीवन है महाराज, चाहो तो हंसते हंसते जी लो और चाहो तो रोते रोते बेकार कर दो। बस 4 दिन की जिंदगी है। चाहे तो सेवा कर लो माता पिता की, सास ससुर की सेवा कर लो, पर उपकार कर लो, दीन दुखियों की सेवा कर लो, साधु संतों की सेवा कर लो। और चाहे महाराज इधर उधर की विषय वासनाओं में, भोग विलासों में इस श्वासें बेकार कर दो, जीवन को बेकार कर दो। इच्छा आपकी। ये 4 दिन की जिंदगी मिली है, चाहो तो अच्छे कामों में लगा दो और चाहो तो गलत कामों में लगा दो, इच्छा आपकी। हाँ, काल कुठाल लिए फिरता, नम्र पे चोट झिले न झिले, अरे रसना हरि नाम भजो, अंत समय में हिले ना हिले। पता नहीं महाराज अंतिम समय में राम का नाम आता कि नहीं आता, कोई पता नहीं। इसलिए रटते रहो महाराज, राम राम रटते रहो, जब तक घट में है प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक लगेगी कान। रोज पूजा करो, रोज कथा सुनो, रोज मंदिर जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी पुकार कंधैया तक अवश्य पहुंचेगी, हमारी पुकार भगवान अवश्य सुनेगा। हाँ, प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी पुकार भगवान अवश्य सुनेंगे। हाँ, भगवान तक हमारी पुकार अवश्य पहुंचेगी। पर हम लोग महाराज उदास हो जाते हैं। अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमने कुछ भगवान से मांगा, भगवान ने समय पे नहीं दिया तो हम उदास हो जाते, निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हम जो मांगे वो भले भगवान हमको ना दें, पर जिस चीज की जरूरत हमें रहती है वो समय से पहले भगवान हमें दे देता है। इतना भरोसा है, समय से पहले पहुंचा देता है, समय से पहले भगवान दे देता है। हाँ? एक भरोसो एक बल, एकौ है आचार, और मोए भरोसो आपको सोबत पाऊं पसार।
गोविंद पर भरोसा रखो, गोविंद कभी आपको निराश नहीं होने देगा। हाँ, भगवान पर भरोसा रखो। पर भरोसा हम किस पर करते हैं? जो भरोसे के काबिल नहीं है। और जिस दिन भरोसा गोविंद पर हो जाएगा, उस दिन किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है संसार में आपको। हाँ, आज ध्रुव जी महाराज जंगल चले गए और जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्रुव जी ने भगवान की समाधि में लीन हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। आज घोर तप किया ध्रुव जी महाराज ने, और आज ध्रुव जी की भक्ति से प्रसन्न होकर आज भगवान चतुर्भुज रूप में आकर प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज चतुर्भुज रूप में आकर भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी को दर्शन दिया भगवान। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव अभी छोटा है, बालक है, इसे कुछ आता नहीं है। आज भगवान ने अपना शंख लेकर ध्रुव के कान से लगाया, और जैसे ध्रुव के कान से शंख को लगाया, समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी को। सुंदर सी भगवान की महिमा गाई ध्रुव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया 5 साल की उम्र में। 5 साल के ध्रुव जी को आज भगवान की प्राप्ति हो गई। कहने का मतलब, भगवान की भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। हम जब भी भगवान का भजन करेंगे, उसी समय भगवान की कृपा हम पर हो जाएगी। हाँ, 5 साल की उम्र में ध्रुव ने भगवान को पा लिया, भगवान का दर्शन हो गया। 5 साल के ध्रुव पर भगवान ने कृपा कर दी। ध्रुव, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, प्रभु अब मेरे मांगने की कोई इच्छा नहीं है। पर भगवान तो सब जानते हैं। याद रखना, संसार से हम छुपा लेंगे, पर भगवान से कोई बात नहीं छुप सकती। याद रखना, लाख कर्म तू कर ले बंदे, कर्म न करिए काला, और लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। दुनिया से हम छुपा सकते हैं, दुनिया से बच सकते हैं, पर मेरे भगवान से नहीं बच सकते। हाँ, कभी नहीं बच सकते उससे। हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, एक एक चीज भगवान को पता है। हाँ, इसलिए दुनिया से छुपा लेना जो छुपाना है, पर भगवान से मत छुपाना। उन्हें सब कुछ पता है। आपके घर में कितने चावल के दाने हैं, वो भी भगवान जानते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो भी भगवान जानते हैं। जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, संसार के लोग समझे ना समझें, पर मेरा भगवान सब समझ रहा है और सबको देख रहा है। हाँ, सबको देख रहे हैं बिहारी जी। इसलिए जो भी काम करो, हमेशा ध्यान रहे कि कोई देखे ना देखे, पर मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरा गोविंद मुझे देख रहा है। बंदे के मन में क्या है भगवान जानते हैं, जो भी भला बुरा है भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान से छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब जानने वाले हैं। कहीं भी हम भगवान से कोई वस्तु नहीं छुपा सकते। याद रखना, हमें कोई देखे ना देखे, पर एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान हमेशा हमें देख रहा है। भगवान हर जगह हमें देख रहा है। पर आदमी यही भूल जाता है। हाँ, ये चीजें आदमी भूल जाता है। आज ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित,
आज 36,000 साल के लिए ध्रुव जी को ध्रुव लोक का राजा भगवान ने बना दिया। जाओ 36,000 सालों तक तुम ध्रुव लोक के राजा बनकर राज करो, क्योंकि राज्य इच्छा है तुम्हारे मन में राजा बनने की। 36,000 साल के लिए मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। जीवन में एक बात और याद रखना, आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, दान करते हो, पाठ करते हो, आपकी पूजा कभी बेकार नहीं जाएगी, याद रखना। आप अगर मंदिर जाते हो तो आपका मंदिर जाना कभी बेकार नहीं जाएगा। आप भगवान को अगरबत्ती लगाते हो तो वो अगरबत्ती लगाना बेकार नहीं जाएगा। उस अगरबत्ती लगाने का फल भगवान अवश्य आपको देगा एक ना एक दिन। बस प्रतीक्षा करते रहो, एक ना एक दिन वो फल आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, प्रतीक्षा करते रहो, मंदिर जाते रहो, सेवा करते रहो। जगत मजूरी देत है, काहे राखें भगवान। हाँ, अगर हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो शाम को 200, 400, 500 रुपए देता है मजदूरी का। यदि संसार के लोग मजदूरी करवाते हैं, पैसा देते हैं, तो मेरा भगवान का यदि आपने भजन किया है, पूजा की है, मंदिर गए हैं, तो भगवान भी आपको बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के नहीं रखेगा। भगवान भी आपकी मजदूरी आपको लौटाएगा। समय आने पर भगवान भी मजदूरी आपको देगा। पर क्या करें महाराज, भरोसा नहीं है। हाँ, पूजा भगवान की करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं है। राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। राम को तो हम बहुत मानते हैं पर राम ने जो कहा है उसको आज तक नहीं माना हमने। बस यही कमी हमारे जीवन में है। हाँ, माता जी के मंदिर में गए, पूजा कर रहे, ओम जय अम्बे गौरी। 2 बार आरती घुमाई, तीसरी बार पीछे को देख लिया, कोई जूता लेके तो नहीं भाग गया। हाँ, ओम जय अम्बे गौरी। हे चंद्रिका मैया, है बड़ी मैया, छोटी मैया, कोई चप्पल तो नहीं उठा ले गया। हाँ? अब कहां से चंद्रिका मैया भला कर देंगी तुम्हारा। हाँ? क्योंकि आधा मन तुम्हारा चप्पल जूता में लगा है, आधा मंदिर की पूजा में लगा है, कैसे कल्याण होगा। कहने का मतलब भक्ति दिखाने वाली नहीं होना चाहिए। भक्ति वो हो जो हम धारण कर सकें, जिसको धारण कर सके जो भक्ति की जाती है वही भक्ति होती है। पर आजकल के भगत भी बड़े चालू हैं महाराजा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कई लोगों को हमने देखा मंदिर में जाएंगे तो महाराज ऐसा लगेंगे कि पूरी रजिस्ट्री भगवान के नाम ही कर देंगे। आज ही पूरा प्लॉट लिखवा देंगे। कई लोगों को देखा मंदिर में पहुंचेंगे और ऐसे लगता कि आज सब कुछ भगवान के ऊपर निछावर कर देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर बाद में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भक्त भी इतने चतुर है महाराज, मंदिर में जाकर पहले भगवान से कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। और जब थोड़ी देर के बाद मंदिर से लौटने लगेंगे, निकलने लगेंगे बाहर को, फिर कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मतलब दुनिया भर की जितनी संपत्ति है, जितना सुख है, सब मेरी घर में आ जाए। ऐसे महाराज चतुर भक्त हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे भगत हो गए महाराज कि पता चले वो भगवान को भी चूना घिस देते हैं, समय आ जाए तो। हाँ, भगवान को भी लगा देते हैं, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। इसलिए भक्ति दिखावे वाली नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लोग हमसे कहें हम बहुत बड़े पुजारी हैं।
ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति तो हृदय में होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, उसको भक्ति कहते हैं। आज ध्रुव जी को 5 वर्ष की उम्र में भगवान मिल गए। यदि ध्रुव के जैसी भक्ति हमने की तो हमें भी भगवान मिल सकते हैं। प्रहलाद ने भक्ति की, प्रहलाद को भगवान मिले। मीरा ने भक्ति की, मीरा को भगवान मिले। यदि मीरा को मिले हैं तो वो हमें भी मिलेंगे। बस भक्ति मीरा के जैसी हो जाए, भक्ति ध्रुव प्रहलाद के जैसी हो जाए।